जय शमशान भैरवी। तो चलिए आज आपको बताते हैं एक ऐसी रहस्यमय गुप्त विधि के विषय में जिसको ना आज तक कभी यूट्यूब पे किसी ने बताया है, ना ही शायद आगे कोई बताएगा। आज तक सभी दर्शक जनों ने स्त्री का, पुरुष का, सास का, ससुर का, इन सभी के वशीकरण सुने होंगे, तिलक के द्वारा सुने होंगे, पर शायद ही आपने किसी ऐसे तिलक के विषय में कभी सुना होगा जिसके द्वारा शक्तियों का आकर्षण, सम्मोहन, वशीकरण होता है। तो यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है जो लोग साधनाएं करते हैं, शक्तियों की साधनाएं पर बैठते हैं, पर ना उनमें इतनी सम्मोहन शक्ति होती है, ना इतना वह ऊर्जावान होते हैं कि वे शक्तियों को खींच पावे। तो हम आपको वह वशीकरण तिलक बताने वाले हैं जिसके द्वारा आप शक्तियों को सम्मोहित करेंगे, उनको वशीकृत करेंगे। जब भी आप इसको लगा करके बैठा करेंगे साधना करने, स्वयं ही शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होने लगा करेंगी। जिस तरीके से सामान्य जीवन में और भी वशीकरण तिलकों का प्रयोग किया जाता है, कोई स्त्री वशीकरण तिलक का प्रयोग करता है, कोई सर्वजन वशीकरण तिलक का प्रयोग करता है, तो इस वशीकरण तिलक के द्वारा जो हम आपको बता रहे हैं, इसके द्वारा आपकी शक्तियों का वशीकरण होगा। जिसके भी आप साधना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। बहुत से लोग क्या है कि ऊर्जा भी उनमें नहीं होती है, पर फिर भी वह जैसे बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं भी करते हैं। जिन साधना होती है, जिन्नात होती है। बहुत से लोग प्रयोगी साधना करते हैं, अप्सराओं के करते हैं, यक्षिणियों के करते हैं, योगिनियों के करते हैं, पर उनमें एक अद्भुत सम्मोहन न होने के कारण उनकी साधनाएं सफल ही नहीं हो पाती हैं। और जब तक शक्ति आपके प्रति आकर्षित नहीं होती है, आपके प्रति अच्छा रुझान नहीं रखती है, वह खींचेगी ही क्यों। तो शक्तियों को आकर्षित रखने के लिए, उनको वशीकृत रखने के लिए ऐसे वशीकरण प्रयोगों का उपयोग करा जाता है, ताकि बहुत से बहुत तामसिक साधनाएं भी अगर करते हैं कोई भी, या तामसिक शक्तियों का आह्वान करा गया है जो कि क्रूर शक्तियां होती हैं, फिर भी वह आपके प्रति आकर्षित होकर के चली आती है। और साधक के इस वशीकरण तिलक के प्रभाव से वह साधक के प्रति वशीभूत रहती है और साधक को वचन देती है। साधक या साधिका इसको लगा करके किसी भी तरह की साधनाएं कर सकते हैं, अमल कर सकते हैं, चाहे वह उनके इष्ट की साधना हो या फिर किसी भी तंत्र मंत्र की साधना हो, कोई भी सिफली अम्ल हो या फिर नूरानी अम्ल हो। यूं तो वैसे भी कहा जाता है कि आज्ञा चक्र पर आप टीका लगा करके या तिलक लगा करके आप किसी भी साधना, तंत्र इत्यादि मंत्र जाप को करें। पर एक सफल साधक वही होता है, एक अच्छा शिष्य वही होता है कि आप जो भी विधियां हैं उनमें एक हाथ और अच्छे से आगे कार्य करें। कि आपको जैसे टीका लगा करके साधना करनी है और तिलक लगा कर आप बैठे साधना कर रहे हैं, तो क्यों ना आप एक ऐसे वशीकरण तिलक का प्रयोग करें जिसके द्वारा आपकी शक्ति आपके प्रति सम्मोहित रहे और आपके वशीकृत रहे। और यूं तो साधना बहुत से लोग करते हैं, पर सफल कोई कोई होता है। वह इसीलिए होता है कोई कोई सी सफल क्योंकि उन पर कुछ गुप्त बातें होती हैं। जिस तरीके से हमने वशीकरण तिलक बताया, आगे कभी धूनी भी बताएंगे जिसको शरीर पर लगाया जाता है साधना के दौरान। फिलहाल हम इस वीडियो में आपको यह बता देते हैं कि आपको इस गुप्त वशीकरण तिलक को किस तरीके से बनाना है, इसका निर्माण किस तरीके से करना है। इस गुप्त वशीकरण तिलक को जो साधनाओं में आपकी शक्ति का आकर्षण करेगा, इसको आप किसी भी ग्रहण पर बना सकते हैं। जैसे अभी आने वाली 7 सितंबर को ग्रहण पड़ रहा है, तो उस पर बना सकते हैं, या फिर होली दीपावली को बना सकते हैं, या किसी भी नवरात्रि के दिन को बना सकते हैं। जब भी आप बनाएंगे तो उसके एक दिन पहले से या फिर उसी दिन आप ब्रह्मचर्य का पालन करें जरूर। दिन कोई भी हो, इसमें दिन का बंधन नहीं है। जब भी आप कार्य करेंगे तो रात्रि में 10 बजे के आसपास इस कार्य को शुरू करें। सबसे पहले आप एक देवी का पूजन लगा लें। साधक का जो मुख रहेगा वह उत्तर की ओर रहेगा। साधक का इसमें जो लिबास रहेगा वह लाल रहेगा, और जो इसमें भोग रखना है वह लड्डू का रखना है। धूप, इत्र, यह सब गुलाब के रहेंगे। देवी का 16 उपचार पूजन करने के पश्चात आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प करने के पश्चात आपको एक मंत्र का जप करना है जो 11 माला रहेगा। पूजन के समय में आपको परिजात, जो आपको स्क्रीन पर एक फोटो भी दे दिया जाएगा, उसके पौधे की जो टहनियाँ होती हैं वह रखनी है, और साथ में शुद्ध गुरुचन भी रखना है। केसर रखना है, अष्टगंध रखना है, और एक चीज का नाम हम फिलहाल गुप्त रखेंगे। तो जब आपका संपूर्ण जप पूरा हो जाएगा, तब आप इन सभी सामग्री को अभिमंत्रित कर लेंगे, और करने के पश्चात आप इसको घोटेंगे मतलब पीसेंगे। पीसते समय भी आपको इसी मंत्र का जप करते रहना है। जो मंत्र आपको दिया जाएगा उस मंत्र का जप करते हुए आपको इन सभी सामग्री को आपस में मिश्रण करके पीसते रहना है। अच्छे से पीस जाने के बाद इसको दोबारा से धूप दीप करके अभिमंत्रित कर लेना है। उसके बाद वहाँ से हट जाना है, और फिर अपनी सुबह को सभी सामग्री वहाँ से हटा लेनी है और विसर्जित कर देनी है।
जो आपका यह तिलक तैयार हुआ है इसको आप बहुत ही संभाल करके रखें, क्योंकि जब भी आप साधना के लिए बैठेंगे तो यही उपयोगी साबित होगा आपके लिए। जब भी कोई भी साधक या साधिका कोई भी साधना पर बैठने जाने वाला हो तो इसको अपने आज्ञा चक्र पर ठीक बाहों के बीच में लगा करके तब बैठा करें। और जो भी इनका प्रयोग करेंगे वह अपने स्वयं देखेंगे कि इसका क्या अद्भुत परिणाम है, क्या अद्भुत चमत्कार इसका है। तो जिनको भी यह शक्तियों के वशीकरण का तिलक बनाना हो वह हमसे संपर्क कर लेगा, इसका संपूर्ण विधि विधान हमसे प्राप्त कर लेगा। और ग्रहण पर किसी को भी कोई भी शक्ति साधना या तंत्र साधना या मंत्र सिद्धि करनी हो तो वह भी उसके बारे में जानकारी प्राप्त करके उन सभी विधानों को प्राप्त करके अपने साधना विधि विधानों को करेंगे। और जिनको भी यह शक्तियों के वशीकरण का तिलक मंगाना होगा वह हमसे संपर्क कर लेंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।